कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो सुना होगा, जो हिंदुस्तान आई थी और हमारे बादशाहों को उन्होंने ये बोला था, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कारोबार लेके बहुत सारे लोग यहाँ पे आपसे माल खरीदते हैं, हम भी आपसे माल खरीदेंगे और आपको माला माल कर देंगे, आपको बहुत बिजनेस देंगे। तो हमारे जो बादशाह थे भोले वाले हिंदुस्तान के, उन्होंने बोला भी ठीक है, जो लोग दूसरे जिस तरह लोग काम करते हैं आप भी करें आगे। इन्होंने बड़े सब्ज बाग हमें दिखाए और बाद में पता चला कि ये तो लूटने के लिए आए थे और लूट के यहाँ पे लूट मार उन्होंने शुरू कर दी। तो दोस्तों ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि लोगों को रोजगार के नाम पे, लोगों को रोजगार देने के बहाने लोगों को लूट रहे हैं और जो कि पूरी दुनिया में इसको फैल रहे हैं, वो है ऑनलाइन टैक्सी। ये कर क्या रहे हैं, कितना कितना लूटमार करे, खासकर यहाँ मैं शिकागो में अमेरिका में आपको बता रहा हूँ इनकी लूटमार कितनी हद तक बढ़ गई है। आपको मैं तफसीली थोड़ी सी, यानी कि थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 2-4 मिनट ज़्यादा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे और इसका पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पैसे से क्या क्या खरीदा जा रहा है और आप लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों मेरा नाम है खान, मिर्ज़ा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना शिकागो में बहुत सारे जो ऑनलाइन टैक्सी जो है ना, अब इसका मैं नाम नहीं ले सकता, आप समझ गए हैं, क्योंकि यूट्यूब का कानून है कि मैं उसका नाम नहीं ले सकता, यहाँ की पॉलिसी ऐसी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जो कि ऑनलाइन टैक्सी अब समझ गए होंगे वो चलाते हैं। उनके ड्राइवरों से मैंने मिलकर इनसे खुफिया किस्म के, खुफिया तो नहीं कह सकते, मतलब कि मैंने उनको इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने वादा किया है, उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि जनाब आप हमारा नाम या तस्वीर जो है ना, वो आप जो है ना वो कहीं पे अपने चैनल के अंदर उसको दिखाएंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे कुछ दोस्तों ने, दोस्त समझ लें या कुछ भी समझ लें, उन्होंने मुझे बताया कि हमने कस्टमर से पूछा है कि आप कितने पैसे, जैसे ही कोई राइडर कॉल करता है, ठीक है, टैक्सी के लिए, ऑनलाइन जो टैक्सी होती है, तो ड्राइवर को कितने पैसे दिए जाते हैं और राइडर कितने पैसे देता है। कहते एक ड्राइवर ने मुझे बताया कि उसको फेयर आया एक, तो फेयर में 2 लोग बैठे हुए थे। तो बाद में क्या हो गया, उसने बोला कि हमने यहाँ जाना है। जैसे वो वहाँ पहुंचे तो दोनों को उसने बोला कि असल में मैंने ना इसको उतारने के लिए आया हूँ, ये साथ मेरे जो दूसरा जो उसका जो राइडर है, तो मैं आगे मजीद जा रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ एक स्टाफ। उसने बोला कर दो। उसने किया तो वो $10 की बजाय वो $58 बन गए। ये शिकागो की बात है, शाम के वक्त की, उसने मुझे बताया, जो दोस्त है या वाकफ का जो ड्राइवर है जो। तो रास्ते में क्या हुआ कि वो जो राइडर था, तो उसने बोला कि यार बहुत ज्यादा पैसे चार्ज हो रहे हैं। तो उसने बोला कि कितने पैसे तुमसे लिए। वो राइडर कह रहा है कि $106 मुझसे ले रहे हैं। कौन? ऑनलाइन टैक्सी वाले। और ड्राइवर को कितने मिले? $58। और जा कहाँ रहा है? कोई तकरीबन 8 मील दूर वो बंदा जा रहा था। तो वो बंदा पता नहीं, शायद शिकागो का थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट एरिया था, इनके ज्यादा दूर नहीं था, 15-20 मिनट वो बंदा वो वहां पहुंच गया। इस तरह एक दोस्त ने मुझे बताया। अब फिर मेरे मुंह से दोस्त निकल जाता है, जो हमारा दोस्त ही है, सब अपने भाई हैं। उसने मुझे बताया कि मुझे एक फेयर है जो ऊपर लिखा था कि $4.24, यानी कि $4.24 में वो 1 मील दूर जा रहा था। तो रास्ते में उसने खुद ही बताया, बादशाह तो ही तो बातचीत करने को उसने बताया कि मुझे ऑनलाइन टैक्सी वाले $11 चार्ज कर रहे हैं। देखा आपने इनकी लूटमार। जो लोग इनके ज़हनी गुलाम है ना, जो हर वक्त इनको ईमानदार ये चीजें, ये पता नहीं कहाँ की ये चीजें हमें चोरन बेचते रहे, यहाँ आके हमें पता चलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। $11 उससे ले रहे हैं और ड्राइवर को कितने दे रहे हैं? $4.24। उस $4.24 में ड्राइवर ने खाना भी खाना है, उसने उसमें पेट्रोल यानी गैस भी डालनी है और अपना वक्त जाए और अपने बीवी बच्चे भी पालने, घर का किराया भी देना उसने। तो ये बैठे बैठे कितने पैसे कमा रहे हैं। इस तरह एक और बंदा, उसने मुझे बताया कि वो बड़ी काली गाड़ी जिसको लिवरी भी बोलते हैं, और वो सबर्बन गाड़ी का, तक मुझे एक फेयर आया जो मुझे $250 दे रहे थे। मैंने कहा बहुत बड़ा फेयर, तो काफी दूर जा रहा था वो फेयर, रात के वक्त, सुबह के वक्त। तो वो कहता कि मैं वहां गया, तो वहां जाकर ना तो मुझे पता चला कि वो $700 वो जो राइडर है वो पे कर रहा है। $700 वो पे कर रहा है और ड्राइवर को $250 मिल रहे हैं, और $250 में उसने सारे अपने घर के खर्चे कुर्चे करने। तो फिर मुझे बताया गया कि शिकागो से अगर कोई जाता है 100 मील दूर तो उसको $100 दिया जाता है, यानी कि $1 पर माइल, यानी कि 100 मील जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने सोचा, मैंने कैलकुलेट किया कि जब वो वापस आएगा तो वो तो खाली आएगा ना, वहां पे चांस नहीं कि वापस से शिकागो में आए कोई, यानी कि रात के वक्त या किसी वक्त भी, दिन के वक्त भी चांस बहुत कम है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में आप जाएंगे तो शिकागो बड़ा शहर है, तो यहाँ पे लोग कम ही आते हैं रोजाना के हिसाब से।
तो सॉरी, जब वापसी वो बंदा आएगा $1 पर माइल दे के, वो उसको देगा, यानी कि $100 वो देगा 100 माइल का, तो वापसी जब वो आएगा तो वो तो 50 सेंट पर माइल बनेगा। जब खाली आएगा तो $100 जो है ना पर $100 100 माइल पर $100 100 माइल के लिए। जब वापसी खाली है तो 50 सेंट पर माइल बना है, और 50 सेंट में उसने खाना भी खाना है, पेट्रोल भी डालना है, गैस जिसको यहाँ पे बोलते हैं। तो फिर मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने देखा, मैं हैरान हो गया कि 30 से 50 सेंट पर माइल ड्राइवरों को दिया जा रहा है। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पैसा इतना ज्यादा जो है, मैंने जो अब मैं थोड़ा सा आपको सुन के बड़ा चौंक जाएंगे कि ये हर महीने अमेरिका के अंदर अरबों डॉलर बनाया जा रहा है। ये कैसा क्या हो गया? मुझे ड्राइवरों ने बताया कि पहले क्या होता था कि हम जो ऐप के अंदर जो है ना, हम देख लेते थे कि राइडर ने कितने पैसे दिए हैं और ड्राइवर को कितने मिल रहे हैं। कहते 1 साल हो गया ये बंद कर दिया गया, हम देख नहीं सकते। पहले हमें पता चल जाता था, अब इसको बंद कर दिया गया है। मैंने कहा अच्छा ये क्यों किया? जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला जब से यूक्रेन की जंग लगी है ना, तब से ये चीजें बंद कर दी गई। अब कितना पैसा उनसे कमाया जा रहा है, ड्राइवरों को कितना दिया जा रहा है। मुझे तो बहुत ड्राइवर ऐसे मिले हैं, उन्हें बताया कि हमें 3-3, 4-4 डॉलर की सवारियां मिलती हैं, इसमें सब हमें बोला जा रहा है कि अपना गुजारा करें। अब इसको इत्तेफाक करें या कुछ करें, जब से जंगें लगी हैं ये चीजें शुरू हो गई हैं। अब हर महीने अरबों डॉलर अमेरिका के अंदर कमाया जा रहा है, और ये पैसा उसके बाद लाजिम बात इन चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये काली दुनिया के खेल है। उसके बाद ये बैंकों के अंदर रखा जाता है ये पैसा, और बैंक फिर उस पैसे से हमारे जैसे गरीब मुल्कों को वो कर्जा देते हैं। और कमा के कौन दे रहा है? हम ही लोग इनको कमा के दे रहे हैं। हमारी पैसों से फिर हमारे मुल्कों को कर्जा देते हैं, भारी भारी सूद पे। सूद अदा करते रहो, कर्जा वहीं का वहीं खड़ा रहता है। और इतना अमेरिका में भी इतनी महंगाई होगी, इतना सूद बढ़ गया है। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बगैर आपकी कोई जिंदगी की मजबूरी है यहाँ पे लेना। और उलमा कराम से मैंने पूछा, उनका भी यहाँ पे दारुल हरब है, यानी कि ये दारुल कुफर है, यानी कि यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज नहीं है, तो आपके लिए ये आप ले सकते हैं। अब बहुत सारे इस पे इतफाक नहीं करेंगे, मगर आप पढ़े जाके, पूछें जाके कि दारुल हरब के ऊपर शरीयत का हुक्म क्या है और दारुल इस्लाम में शरीयत का हुक्म क्या है। तो क्रेडिट कार्ड में मैंने देखा, तो मैंने क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट की $36, तो $24 कुछ, यानी तकरीबन $25 के करीब उसने सूद काट लिया। 36 में थे कितने? 25, और $10 यानी कि वो मेरे माइनस हुए, $10-11। अब अंदाजा करें क्या हालत हो गई इन लोगों की, और पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब आखिरी बात जो है दोस्तों को ये बताना हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह किसी भी जगह से, हम अमेरिका में यहाँ बैठे हुए, यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, जिनका मुल्क है इनके कानून है। पर आप प्लीज अपने मुल्कों के अंदर आपके पास अगर अथॉरिटी है, और चेक करें जाके कि ये लूट मार का जो पैसा है, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा तो नहीं हमारे मुल्क में आ गई किसी और नाम से। हम लोग इनको कमा के दे रहे हैं, हमारे लोग जो गरीब लोग हैं, और ये पैसा फिर इनके बैंकों में जाता है, और वही वापस हमें फिर सूद के तौर पे देते हैं, कर्जे के तौर पे। कमा के कौन दे रहे हैं? हमारे गरीब लोग, और वो थोड़े से पैसों में अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। तो मैं आपको गुजारिश करता हूं, अगर आपके पास इख्तियार है तो आप इस पे काम करें अपने मुल्कों के अंदर। 5% से ज्यादा इनको मत दें। ये 5% जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा इनके लिए, ये हर महीने करोड़ों रुपया बनेगा इनका। जी हाँ, क्योंकि लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो 5%, यहाँ पे तो 50% से ज्यादा शुरू हो गए या अमेरिका के अंदर, जो मैंने लोगों से पूछा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में अंदर, और किसी और तहकीकाती मतलब के वीडियो के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दूसरी किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।